नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। 18 जून तक झारखंड के कई जिलों में लू चलने की संभावना। झारखंड में 18 जून तक कई जिलों में लू चलने की संभावना है। मुख्य रूप से कोल्हान और पलामू प्रमंडल में इसका असर रह सकता है। बुधवार को झारखंड के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण भाग में हीट वेव की स्थिति बनी रही। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम में बारिश भी हुई। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 14 से 17 जून तक झारखंड के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 18 जून को झारखंड में हीट वेव नहीं रहेगी। बता दें कि झारखंड में 18 से 21 जून के बीच मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार इससे पूर्व लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद कम है। साथ ही 19 जून से झारखंड में लू चलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। झारखंड में 19 जून को खुलेंगे केजी से 8वीं तक के विद्यालय। झारखंड में 17 जून तक गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। साथ ही छुट्टियों के बढ़ने के कारण विद्यालय 19 जून को खुलेंगे। बता दें कि इससे पहले 15 जून से ही स्कूलों को खोला जाना था, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गर्मी छुट्टी संबंधी अपने आदेश में आंशिक संशोधन किया और सरकार के सचिव के रवि कुमार ने पत्र के माध्यम से राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित कर दिया कि इस बार गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। आदेश के अनुसार सभी सरकारी, अल्पसंख्यक, प्राइवेट समेत सभी कोटि के विद्यालयों में केजी से लेकर 8वीं कक्षा तक 17 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार करेगी 38,800 पदों पर भर्तियां। पूरे देश में एकलव्य मॉडल स्कूलों में खाली पड़े 38,000 से अधिक पदों को जल्द ही भरा जाएगा। रिक्त पदों पर भर्तियां केंद्र सरकार की ओर से की जाएंगी। अभी आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जो जल्द ही शुरू होने की संभावना है। इन पदों पर भर्तियां 3 साल के अंदर की जानी है। भर्ती की अधिसूचना एनटीए की ओर से जारी की गई है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मियों को नियुक्त करेगी। भारत भर में आदिवासी छात्रों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने के लिए EMRS योजना 1997-98 में शुरू हुई थी। झारखंड में 17 जून को सीएम आवास का घेराव करेंगे सहायक अध्यापक। झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापक वेतनमान की मांग को लेकर आगामी 17 जून को सीएम आवास का घेराव करेंगे। खबरों को माने पारा शिक्षकों का मानना है कि तो सीएम हेमंत सोरेन की सरकार के 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इसके बावजूद सरकार सहायक अध्यापकों से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है। पारा शिक्षकों का मानना है कि प्रति वर्ष सहायक अध्यापक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कई सहायक अध्यापक असमय दिवंगत हो रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। पारा शिक्षकों का मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार की उदासीन रवैये से पूरे झारखंड के पारा शिक्षकों में आक्रोश है। देश में 1 जून से 14 जून के बीच मानसूनी बारिश में 53% की कमी। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार के डेटा के अनुसार पूरे देश में 1 जून से लेकर 14 जून के बीच मानसूनी बारिश में 53% की कमी रिकॉर्ड की है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पैटर्न पर अल नीनो का पूरा प्रभाव नजर आने लगा है। जैसे कि पूरा महाराष्ट्र अभी तक मानसूनी बारिश की राह देख रहा है। राज्य के सभी सब डिवीजनों में 79 से 80% तक बारिश की कमी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश की इस कमी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अब तक 30% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं प्राइवेट वेदर फोरकास्ट स्काईमेट के अनुसार बिपरजॉय चक्रवात की वजह से मानसून की
शुरुआत देर हुई, लेकिन यह आगे भी कमज़ोर है। मानसून के एक सप्ताह में और कमज़ोर होने की संभावना है। पीएम मोदी 26 जून को दिखाएंगे 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। भारतीय रेलवे के इतिहास में 26 जून 2023 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देश को देने जा रहे हैं। यह पहली बार होगा जब एक साथ 5 ट्रेनों का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों को रवाना करेंगे। बता दें कि साल 2019 से अब तक कुल 18 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देश को मिल चुकी है। अब यह 5 नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। देश में किसानों को इस दिन मिलेंगे पीएम किसान योजना के 2000 रुपये। देश में ज़्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक सेहत दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। केंद्र सरकार की यह सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक 13वीं किस्त में पैसे जारी किए जा चुके हैं। देश के करोड़ों किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। ये पैसे किसानों को साल भर में 3 किस्तों में दिए जाते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो जून के आखिरी सप्ताह में किसानों को 14वीं किस्त का फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 106 नए मामले। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेज़ी दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नज़र आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामले में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 जून सुबह जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 106 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। वहीं इस दौरान देश में 186 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने में कामयाब रहे, यानी रिकवर हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2148 से घटकर 267 रह गई हैं। इस तरह पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 81 की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश भर में समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग ने जनता से मांगी सलाह। समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग ने एक बार फिर से देशवासियों से राय मांगी है। इसको लेकर देश के प्रबुद्ध लोगों और तमाम धर्मों के मान्यता प्राप्त प्रमुख धार्मिक संगठनों से राय देने को कहा गया है। विधि आयोग ने बुधवार यानी 14 जून को कहा कि 22वें विधि आयोग ने यूसीसी के संबंध में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से फैसला लिया है। आयोग ने कहा कि जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी है और अपनी राय देना चाहते हैं वे राय दे सकते हैं। विधि आयोग ने कहा कि जो लोग इस मामले पर अपनी राय देना चाहते हैं वे नोटिस जारी करने की तारीख के 30 दिनों के अंदर इससे संबंधित लिंक पर अपनी राय भेज सकते हैं। देश में सुस्त पड़ा मानसून, इस तारीख से आएगी तेजी। केरल के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय की वजह से मानसून की रफ्तार पर असर पड़ा है, लेकिन 18 जून से इसकी रफ्तार में तेजी आने की संभावना है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना था कि कम से कम बारिश मानसून के कारण नहीं बल्कि चक्रवात बिपरजॉय के संपर्क के कारण हो रही थी। आईएमडी ने कहा कि बिपरजॉय ने शुरुआत में मानसून की मदद की, इससे मानसून को मदद मिली है। चक्रवात के कारण दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर हवा का प्रवाह तेज हो गया था।
अब चक्रवात मानसून परिसंचरण से अलग हो गया है। 18 जून तक चक्रवात और उसके अवशेषों के कारण मानसून पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 18 तारीख के बाद मानसून सर्कुलेशन मजबूत होगा। वहीं मानसून के 18 जून के आसपास फिर से शुरू होने और फिर 21 जून तक प्रायद्वीपीय और पूर्वी भारत के अधिक हिस्सों को कवर करने की संभावना है।